ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जियो को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ की मिजरेबल चीज़ों को लेकर चीयर्स कर रही होती है। असल में सभी लोग तो यहाँ पर अपने बेस्ट मोमेंट को चीयर्स करते बट नहीं, बस यहाँ पर सिर्फ अपसेटिंग चीज़ याद आ रही होती है बिकॉज उसकी लाइफ में वही तो होता आ रहा है जहाँ पर वो एक फैमिली की डॉटर ज़रूर है, ब्रदर्स की सिस्टर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर कोई उसे कंसिडर करता ही नहीं है। सभी के सभी लोग उसे फेक मानते हैं। और वही दूसरी जो अडॉप्टिव लड़की है डेज़ी, उसे सभी लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंस देते, प्रायोरिटाइज करते और जियो को तो यहाँ पर भाव भी नहीं देते। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर जियो करती है अपनी लाइफ को लेकर, जहाँ पर उसी के ब्रदर्स उसे फेक बुला रहे होते हैं। सेकंड चीज़ इसलिए बिकॉज़ यहाँ पर उसने शॉर्ट ड्रामास देखे नहीं थे, क्योंकि अगर आज उसने शॉर्ट ड्रामास देखे होते इतने सारे, तो उसे पता होता कि वीशा सिस्टर क्या-क्या करती है, ताकि वो ऑलरेडी रेडी रहे अपना गेम खेलने के लिए। बट अब जब उसने देखे नहीं है, तो वो क्या कर सकती है? बिकॉज़ यहाँ पर एक टाइम था, जहाँ पर अलग-अलग ट्रिक्स प्ले कर कर उसकी बहन सभी का अटेंशन गेन करती थी और जियो के सामने यहाँ पर सभी को एक बहुत ही इविल पर्सन दिखाने की कोशिश करती थी। ऐसा इंसिडेंट तब भी हुआ था जब यहाँ पर डेज़ी तो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, सभी पर ऐसा बताते हुए कि कोई बात नहीं, जियो से गलती से हो गया होगा। और सभी को ये बिलीव दिलाती है कि जियो ने जानबूझकर यहाँ पर जेलसी में आकर डेज़ी को धक्का दिया हुआ है। और थर्ड चीज़ इसलिए बिकॉज़ वो अपनी लाइफ पर अब गिव अप करना चाहती है और वो अपने लिए भी सैड है, अपनी किटी के लिए भी सैड है। बिकॉज़ ना ही यहाँ पर वो ढंग से खा पा रही है और ना ही अपनी किटी को ढंग से कुछ खिला पा रही है। जैसे ही यहाँ पर वो अपनी कैट्स को सॉसेज देती है, वैसे ही यहाँ पर मुझे अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि शायद से अब उसे भूतों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पर असल में वो अपनी कैट्स की आवाज़ों को सुन पा रही थी एंड कैट्स यहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी सेंस कर लेती है। बेचारी कैट्स को यहाँ पर जियो की ज़िंदगी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो लोग यहाँ पर उसे बता रहे थे कि हम मानते हैं कि तुम्हें लाइफ पर गिव अप करना है, लेकिन तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आज रात तुम्हारा मर्डर होने वाला है। ये सुनते ही यहाँ पर जियो को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो उन कैट्स की बातों को समझ पा रही है, जो कि उसकी नॉर्मल लैंग्वेज में ही आ रही है। तब वो कैट्स उसे उसके मर्डर के बारे में बता रहे होते। जियो कहते कि मर्डर और यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। तब वो कैट्स कहते कि मत भरोसा करो, रात को जब यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, सभी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, तब तब यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा और फिर तुम बहुत रिग्रेट करोगी, बिकॉज़ नेक्स्ट मॉर्निंग तुम्हारी आत्मा जो हमसे बात कर रही होगी। तब यहाँ पर जियो को डाउट होने लग जाता है। इतने में वहाँ पर वो कैट आकर उसे एक पोस्टर भी दिखाती है, जिस पोस्टर के अंदर यहाँ पर गुमशुदा किलर का फोटो रखा हुआ था, जहाँ पर पुलिस ने वांटेड लिखा था उस पोस्टर के ऊपर। और इस इंसान ने पहले भी मर्डर की है पैसे के लिए, विच मीन्स अभी भी यहाँ पर वो जियो के पास आने वाला है। उस समय यहाँ पर तो न्यूज़ से भी दिखा रहा होता है इस मर्डरस पर्सन के बारे में, जहाँ पर पुलिस तो उस इंसान को पैसे देने के लिए भी रेडी है, अगर किसी ने यहाँ पर उसे पकड़वा दिया है तो। जियो तो यहाँ पर घबरा सी जाती है। फिर इतने में यहाँ पर वो अपने विंडो की तरफ जाती है, जहाँ पर नीचे उसे एक मिस्टीरियस पर्सन नजर आता है, जिसके ऊपर यहाँ पर वो शक करने लग जाती है, बिकॉज वो पर्सन ठीक यहाँ पर उसके विंडो के नीचे था और उसी की विंडो की तरफ देख रहा था। फिर दूसरे बाद में हम देखते हैं जहाँ पर जियो अपने भाई को टेक्स्ट कर देती है उस मर्डर के बारे में एंड साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस को कॉल कर इन्फॉर्म भी कर देती है, ताकि सभी लोग यहाँ पर सही समय पर आ जाए। पुलिस वाले यहाँ पर उसे दरवाज़ा लॉक कर रखने के लिए कहते हैं और साथ साथ किसी के कुछ बोलने पर दरवाज़ा ओपन से भी मना करने के लिए कहते हैं। फिर दूसरे यहाँ पर गैस जियो से कह रही होते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुमने रोज हमें यहाँ पर ट्रीट्स दी है, हम तो तुम्हें ज़रूर सेव करके रहेंगे। इतने में वहाँ पर उसका भाई आ जाता है, तो वो दरवाज़ा ओपन करती है, लेकिन यहाँ पर उसका भाई डेज़ी के साथ आया होता है। जियो जैसी डेज़ी को देखती वो समझ जाती है अब डेज़ी ने वापस से कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर आकर उसका भाई उस पर चिल्लाने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हें पता है मैं लास्ट टाइम के मर्डर सीन को लेकर कितना ज़्यादा सीरियसनेस में हूँ। हमारी टीम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है उस पर्सन को ढूंढने की, और यहाँ पर तुम हो जो सिर्फ फॉल्स रिपोर्ट दिए जा रही हो। जियो अपने भाई पर विश्वास दिलाने की कोशिश करते कि नहीं, वो कोई फॉल्स रिपोर्ट नहीं है, उसने एक्चुअल में यहाँ पर उन्हें एक रियल सच बताया हुआ है। बट यहाँ पर उसका भाई उसकी बातों पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था। डेज़ी कहते कि देखा भैया, मैंने तो कहा था ना, जियो ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि यहाँ पर वो आपका अटेंशन गेन कर सके। लेकिन कोई बात नहीं, हम समझ सकते, वो अकेले जो इस घर में रह रहे तो उसे मदद की तो ज़रूर से ज़रूरत होगी ही।
यहाँ पर तो उसके भाई को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। ज़ेन उससे कहता है कि देखो जियो, बार-बार यहाँ पर मुझे परेशान करना बंद करो, बिकॉज़ यहाँ पर तुम्हारे नाटक, तुम्हारे ड्रामा बढ़ते चले जा रहे। आखिर तुम हमारी लाइफ में आई क्यों हो? इतने सभी प्रॉब्लम्स देने के लिए? डेज़ी तो खुशी-खुशी यहाँ पर जियो को देख रही होती है, बिकॉज़ उसका यही तो मोटिव था, ज़ेन और जियो को कंप्लीटली दूर कर देने का। गुस्से में आकर यहाँ पर ज़ेन एक नंबर फेंकता है और कहता है कि कुछ भी ज़रूरत पड़े तो अपने बड़े भैया से पूछ लेना, ना कि मुझसे। और वह डेज़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर जियो अपने आंसू कैट से पूछने लग जाती है। वो कैट्स कहते हैं कि देखो हम यहाँ पर इसके लिए नहीं है। लेकिन जाने दो, अगर तुम्हें खुशी मिल रही है तो फिर कोई बात नहीं। जियो को लग रहा होता है कि शायद से हो सकता है कि यहाँ पर उसका बड़ा भाई जीशु उसे हेल्प कर सके, जिसके बाद में यहाँ पे बस नंबर पर कॉल लगाते हैं और उसका बड़ा भाई जीशु कॉल को पिक करता है। वो जीशु को यहाँ पर सभी बातें बताती है, ये समझाते हुए कि वो सच बोल रही है ना कि झूठ, और ना ही वो किसी के साथ कोई प्रैंक करने की कोशिश कर रही है। उसे एक्चुअल में ये सब कुछ बिलीव करना चाहिए एंड यीशु उसकी बातों पर भरोसा करता भी है। वो यहाँ पर अपना हेलमेट लेकर जा रहा था जहाँ पर वहाँ का जूनियर स्टाफ उसे रोक रहा होता है, उसे समझाते हुए कि उसकी बहन का घर बहुत दूर है और ऐसे भी उसकी बहन को तो सिर्फ यहाँ पर पैसों से मतलब है। लेकिन यहाँ पर यीशु उसे बताते हैं कि नहीं, वो मेरी यंगर सिस्टर है, वो उस टाइप की नहीं है, तुम किसी और सिस्टर के बारे में बात कर रहोगे। एंड चला जाता है। और यहाँ पर तो वो इतना ज़्यादा केयरफुल होता है कि वो जियो को कॉल कट करने के लिए भी मना करता है। लाइक इन केस अगर उसके आने के पहले कुछ हो गया तो फिर यहाँ पर वो सभी के सभी प्रिकॉशंस ले सके। उसी के साथ-साथ यहाँ पर जियो जो है लैपटॉप पर अपने भाई के बारे में पता कर रही होती है, जहाँ पर उसे उसके भाई के बारे में पता होता है जो कि स्पेशल फोर्स में होता है। एंड यहाँ पर उसका भी काम वही है, उस मर्डरस पर्सन को ढूँढने का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आज वो लोग उस पर्सन को सच में पकड़ लेते हैं, तो क्या प्राइज़ मनी जियो को मिल जाएगी? कैट इतने में यहाँ पर जियो को चौकन्ना करती है, बिकॉज़ उन्हें किसी के आने की आहट आ ही जाती है। लेकिन वो यहाँ पर उसका ब्रदर जीशु होता है। जीशु आकर यहाँ पर जियो से कहता है कि माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें खाने में क्या पसंद होगा, इसलिए मैं सब लेकर आ गया। जियो कहते कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खाने के मामले में पिकी बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे जो भी कुछ दोगे मैं खा जाऊंगी। वही दूसरे यहाँ पर वो जियो से पूछने लग जाता है कि आखिर उसने उस पर्सन को कहाँ देखा और क्या फुल फेस देखा या फिर बस उसे डाउट है। तब यहाँ पर जियो बता रही होती कि जब मैं कचरा फेंकने गई थी उस समय मैंने उस पर्सन को देखा था और वो हूबहू सिमिलर नजर आ रहा था, और साथ ही साथ जब मैं विंडो पे खड़ी थी तो मैंने उसी पर्सन को अपनी विंडो की डायरेक्शन में देखता हुआ देखा, और जैसे मैंने उसे देखा वो तुरंत ही मुझे घूरना शुरू कर दिया। इस वजह से यहाँ पर मैं इतनी घबराई हुई हूँ। तब वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर उन्हें पकड़ लेंगे, तुम जाकर सो सकती हो। जू कहती कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं सोने वाली, तुम आए हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे एक स्टिक देता है। वो एक इलेक्ट्रिकल स्टिक होती है जिसकी मदद से यहाँ पर जीव सामने वाले से फाइट बैक कर सकती है। और वे दूसरे दोनों के दोनों जागे होते तो है, पर उन दोनों को बहुत नींद आ रही थी। वहीं दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो कैट जियो को सिग्नल कर देती है उन मर्डरर के आने का, जिसके बाद में वही बात वो उसे टेक्स्ट के थ्रू बता रही थी ताकि उस मर्डरर तक आवाज़ ना पहुँच पाए। वो लोग यहाँ पर छुपने का शुरू कर देते, जहाँ वो पर्सन जैसी आता है जीशु उसे तुरंत यहाँ पर अरेस्ट कर देता है। और साथ साथ जियो भी यहाँ पर उस स्टिक का प्रॉपरली इस्तेमाल कर रही थी। जियो का सबसे पहला क्वेश्चन वही था कि क्या मुझे यहाँ पर प्राइस मनी मिलेगी। जीशु कहता कि क्यों नहीं मिलेगी, मैं यहाँ पर बाकी के स्टाफ्स को बुला लेता हूँ, वो आकर यहाँ पर उसे ले चले जाएंगे। और वही दोस्तों यहाँ पर हम जैन को देखते हैं जो कि उसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा था। तब तक वहाँ पर जीजी उसके लिए मिल्क लेकर आती है एंड कहती है कि देखा, अब आप यहाँ पर उस चूहों की वजह से कितना ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं और ये केस आपके लिए कितना ज़्यादा क्रूशल बनता जा रहा है। ज़ेन को यहाँ पर ऐसा फ़ील होता है कि जैसे जियो एक डम पर्सन है, और यहाँ पर रही बात डीज़ी की, तो वो उसकी कितनी फ़िक्र करती है, उसे लगकर कितनी कंसिडरेट रहती है। इसलिए अच्छा हुआ कि उसने यहाँ पर जियो की बातों को ना मानते हुए डीज़ी की बातों को सुना। तब उस समय यहाँ पर उसे ब्यूरो से कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो लोग बता रहे होते हैं कि वो शख्स पकड़ा गया है। ये सुनते ही यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है एंड डेज़ी से कंग्रेचुलेट करती है, बिकॉज वो लोग उस मर्डरर का 6 महीने से पता करने की कोशिश कर रहे थे एंड वो फाइनली गिरफ्तार हो गया। विच मीन्स कल यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी भी होगी, और यहाँ पर वो चाहता था कि वो डीसी को लेकर जाए। डीसी कहते कि लेकिन हमारी फोटोज फिर मीडिया वाले पोस्ट कर देंगे और ये चीज़ जियो को पसंद नहीं आएगी। ज़ेन कहते कि छोड़ो, मुझे इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर तुम्हारी हैप्पीनेस ज़्यादा
मायने रखती हैं। एंड यहाँ पर वो डेज़ी को लेकर पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाता है। एंड तब यहाँ पर जाकर वो ऑफिसर से पूछने लग जाता है कि क्या आपको वो किडनैपर उसी एरिया में मिला जिस एरिया में मैंने यहाँ पर आपको सर्कल कर दिया था। एंड असल में इस बेवकूफ़ इंसान को वो एरिया बताने वाली कोई और नहीं बल्कि डेज़ी थी। अब जब यहाँ पर एक खुद पुलिस ऑफिसर है तो फिर उसे अपनी सिस्टर की हेल्प लेके क्या ज़रूरत है। ऑफिसर्स बताते कि नहीं, वो एरिया तो नहीं, लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर है उन्होंने यहाँ पर इस पर्सन को ढूंढ निकाला है जो कि एक छोटी लड़की पर अटैक करने चला था। एंड उसी समय वहां पर जीयू और जीशु आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। एंड स्टाफ समझ जाते हैं कि दोनों पहचानते हैं, विच मीन्स चारों एक दूसरे को जानते हैं। एंड तब यहाँ पर जन बता रहा होता है कि हाँ, हम जानते जरूर है, बिकॉज यहाँ पर मेरी सिस्टर स्विच जो हो गई थी बचपन में। ये सुनते ही यहाँ पर गुस्से में जीशु जेन के ऊपर चला जाता है, बिकॉज उसे जेन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जियो ने जेन को वही बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पर वो सीरियस है और सचमुच कोई तो उसके पीछे पड़ा हुआ है। बट जेन ने उन सभी चीजों को मानी नहीं। और फिर क्या, उसके बाद उसकी लाइफ टेंशन में आ गई। वो तो भला कि यहाँ पर जियो ने शू को कॉल किया, अगर वो शू को कॉल नहीं करती तो फिर शू आता नहीं और उसकी लाइफ यहाँ पर डेंजर में चली जाती। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे दूर हट जाता है। और डेजी यहाँ पर बाकी ऑफिसर से कंप्लेन करती है कि अभी आपने देखा नहीं कि किस तरीके से यहाँ पर इस जीसू ने मेरे भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। आप लोगों को तो इसे सजा देनी चाहिए। जियो कहते कि डेजी, यहाँ पर सभी लोग अंधे नहीं है, साफ साफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सब कुछ था, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जीशु का गुस्सा था और कुछ भी नहीं। असल में यहाँ पर किसी ने गलती की है तो वो तुम्हारे भाई जेन ने की है। मैंने तो यहाँ पर मदद के तौर पर उसे बुलाया भी था, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट पता था कि शायद से यहाँ पर चीजें बिगड़ सकती है। बट इसीलिए मुझ पर चिल्ला और तुम लोग वहां से चले गए थे। डेजी इन सभी बातों को झूठ बोलने लग जाती है। जियो कहती कोई बात नहीं, मेरे घर पर कैट्स है इसलिए मैंने यहाँ पर कैमरास लगा रखे हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ जहाँ पर वो फुटेज को दिखाते हुए उन्हें प्रूफ करवा रही होती है कि किस तरीके से जैन वहां पर आया था। उसने जू के पर गुस्सा किया था और वह डेजी को लेकर वहां से चला गया था। इस चीज को देखकर यहाँ पर ऑफिसर्स को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज अगर यहाँ पर जू ने सचमुच शू को कॉल नहीं किया होता तो आज वो शायद से जिंदा नहीं होती या फिर उसकी लाइफ कंप्लीटली तबाह हो गई होती। डेजी कहते कि वो इसलिए बिकॉज हम यहाँ पर उस पर बिलीव नहीं करते। ये लड़की तो पहले भी झूठ बोल चुकी है और मेरे पैर इसकी वजह से ऐसे बने हैं। ऑफिसर्स कहते कि देखिए, वो आपका फैमिली मैटर है। आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस बला को टालने वाला हमारा ग्रेट ऑफिसर जीशु है। एंड यहाँ पर इस चीज के लिए कल तुम्हें यहाँ पर मैरिट अवार्ड भी मिलेगा और सभी लोग तुम्हें ऑनर भी करेंगे। यहाँ पर जियो बहुत खुश हो जाती है अपने भाई के लिए। इतने में यहाँ पर वो ऑफिसर से पूछती है कि मैंने सुना था कि उस मर्डरर को पकड़ने के लिए प्राइज मनी भी है, तो क्या वो मुझे मिल सकता है। ऑफिसर यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, कहते कि जरूर जरूर वो तुम्हारा ही है जो तुम्हें मिलकर रहेगा। जियो बहुत खुश हो जाती है एंड कहते कि जीसू, हम ये सब लोग यहाँ पर आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर कर आधा आधा पैसा रख सकते हैं। यहाँ पर जीशु मना कर देता है। वो कहता है कि देखो, वो तुम्हारे हक के पैसे तुम अपने पास रखो। ये सुनते ही तो यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जेन नहीं। जेन यहाँ पर जीनू को वो सारी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, जब यहाँ पर फैमिली ने कितने पैसे खर्च कर कर उसे सपोर्ट किए थे, कि किस तरीके से यहाँ पर इतनी कम उम्र में भी उसके डैड उसे कितना ज्यादा डराया करते थे कि अगर वो फर्स्ट प्लेस पर नहीं आई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वही उस समय यहाँ पर जियो बहुत ही डर डर कर पढ़ाई लिखाई किया करती थी, बिकॉज अगर वो फर्स्ट प्लेस पर नहीं आई तो उसे बेसमेंट में अकेले बंद कर दिया जाएगा। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ वो क्लियरली कह देती है कि अब तुम मेरी फैमिली नहीं हो। ये सुनते ही जेन को गुस्सा आता है। वो कहते कि अच्छा, एंड तुमने जो 2 वीक पहले यहाँ पर डेजी के साथ किया उस चीज के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। तब यहाँ पर बीच में जीशु आ जाता है। ये कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे उसे अरेस्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जेन कहता है कि है ना एविडेंस, डेजी के पैर वो काम नहीं कर रहे और वो बेचारी गिरी हुई है जहाँ पर 2 वीक से ऐसी ही है। जी यहाँ पर घर ही लग जाते कि जस्ट बिकॉज ऑफ व्हील चेयर पर है इसका मतलब ये प्रूफ नहीं होता कि जियो ने उसे धक्का मारा है। क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जहाँ तुमने या किसी और ने अपनी आंखों से देखा हो जियो को डीसी को धक्का मारते हुए। और ये चीज तो जैन के पास होती नहीं है, जिसके बाद में से यहाँ पर जी जियो को लेकर चला जाता है। एंड जैन को यहाँ पर डेजी पर डाउट होता है, बट डेजी यहाँ पर जैन से कहती कि जाने भी दो ना, ऐसे भी वो इतनी सालों से तुम्हारे साथ रहती आई है, उससे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम इस चीज को इतना खींचोगे तो। तब जैन को लगता है कि शायद से मैं भी ओवरथिंक कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कितनी काइंड हार्टेड है, वो इस मैटर को लेट गो करना चाहती है इतना सब कुछ होने के बाद भी।
वही दूसरा बाब ने हम यहाँ पर देखते हैं जियो को, जो कि घर जाने के बाद वापस से अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है। एंड वो अपने आप को यहाँ पर एनिमल कम्युनिकेटर बुला रही थी, बिकॉज उससे ऐसा लग रहा था कि अगर वो यहाँ पर अपनी बिल्ली की आवाज़ को सुन पा रही है तो बाकियों को भी सुन पा रही होगी। एंड इसी लाइव स्ट्रीम को यहाँ पर डेजी देख रही थी, जिसे देखकर डेजी यहाँ पर जेन से कंप्लेन करने लग रही थी कि देखो, ये जियो बाकी के लोगों के साथ फ्रॉड करने चली है, अपने आप को लाइव एनिमल कनेक्टर बुलाते हुए। जेन कहते कि देखो, अगर वो बुरा करेगी तो उसके साथ बुरा होगा, हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है जहाँ पर हमें हमारा रिश्ता सेटल डाउन करना है। तब यहाँ पर वो उस इनविटेशन को देखती है जहाँ पर वो बहुत खुश होती है, बिकॉज असल में यहाँ पर ये जो फैमिली की शादी है वो गो फैमिली के साथ जो फिक्स हुई है। एंड तब हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर गू को, जो कि यहाँ पर थोड़े सैड से थे, बिकॉज उनके डॉग को बहुत समय से ठीक नहीं लग रहा था और कोई भी वेट उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। उन्हें मेन रीजन समझ ही नहीं आया था, लेकिन वो यहाँ पर अपने डॉग से यानी कि अपने पेट शोरों से प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ पर वो उसे जरूर ठीक करवा कर रहेंगे। एंड उसी समय वहाँ पर गूगा भाई भागता हुआ आ जाता है, जहाँ पर वो उससे जियो की लाइव स्ट्रीम बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर एक लड़की अपने आप को एनिमल कनेक्टर बुला रही है, जहाँ पर वो एनिमल्स की दुख और तकलीफ को समझ पाती है और सुन सकती है। ये समझते ही यहाँ पर वो उसी के फोन से उसे गिफ्ट भेज देता है, यानी कि प्राइज मनी, जिससे यहाँ पर जियो खुश हो सके। और साथ ही साथ वो उसे क्वेश्चन भी करना शुरू कर देता है कि क्या तुम यहाँ पर ऑफलाइन एनिमल कंसल्टेंसी सर्विस देती हो, और अगर हाँ तो फिर हम सचमुच बहुत इंटरेस्टेड है, तुम जितना चाहे उतना पैसा हमसे ले सकती हो, हम तुम्हें मना बिल्कुल नहीं करेंगे। अब पैसे वाली बात सुनकर वो खुश हो जाती है कि वो एनिमल की भी मदद करेगी एंड इन रिटर्न अपने लिए पैसे भी जमा करेगी, जहाँ पर वो अपनी कैट्स के लिए फूड भी ला सकती है और डेली एक्सपेंसेस भी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जियो को, जो कि नेक्स्ट डे उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। एंड यहाँ पर कोई आया नहीं था, तो तब तक वो अपने भाई जी को टेक्स्ट कर देती है कि अब से तुम्हें मुझे यहाँ पर पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं खुद अर्न करने लग गई हूँ। वो कहते कि ठीक है, लेकिन जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत बना देना, बिल्कुल यहाँ पर सेकंड थर्ड लिए। एंड वे दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं गू को और उसके भाई को, जहाँ पर गू और हान आपस से बात कर रहे होते कि क्या ये लड़की सचमुच उसके डॉग शीरो को ट्रीट कर सकती है या फिर नहीं। तब हान कहते कि कोई बात नहीं, मेरी किटी है ना, हम यहाँ पर से बात करेंगे और देखते हैं उसका टेस्ट कर कर कि वो सचमुच एक फ्रॉड है या फिर एक रियल पर्सन। एंड उसी समय वो लोग नीचे की ओर उतरते हैं, जहाँ पर हान जियो को बताने लग जाता है उसकी किटी के बारे में कि जब भी यहाँ पर वो लोग खाना सामने रखते हैं, तब हमेशा से किटी उसका खाना गिरा दिया करती है, और वो यहाँ पर कुछ समय पहले से होता चला आ रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर जियो का कैट उसकी किटी को देखता है, वो उसके प्यार में पड़ जाता है। तब यहाँ पर जियो का कैट उसे बता रहा होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो किटी ऐसा इसलिए कर रही है बिकॉज उन्होंने न्यू नानी हायर की है। वो नानी जो कि यहाँ पर खाने बनाने के लिए पीनट ऑयल यूज करती आ रही है, और पीनट से यहाँ पर असल में हान को एलर्जीज है। ये बात जानती वो तुरंत यहाँ पर हान को बताने लग जाती कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे खाने पीनट ऑयल से बनते हैं और तुम्हें यहाँ पर पीनट की एलर्जी है। तुमने जो न्यू नानी हायर की है उसे यहाँ पर इस चीज की जानकारी नहीं है। ये सब कुछ सुनते तो यहाँ पर गू हैरान हो जाता है, बिकॉज सच में जो उन्होंने न्यू नानी नायर की थी। और ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर वो समझ जाता है कि ये लड़की फ्रॉड नहीं कर रही है। जो यहाँ पर गुस्से कहती कि क्यों, समझ आ गया और टेस्ट ले लिया। चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में बता सकती हूँ कि तुम दिखने में तो बहुत रूड हो, साथ साथ वर्जिन भी हो। ये वाला वर्ड सुनते ही यहाँ पर उसके ऊपर टी गिर जाती है। वो गुस्से में चेंज करने के लिए चला जाता है और सभी को चेंज करने के लिए भी बोल देता है। जी को कुछ समझ नहीं आता। हान उसे समझाता है कि वो एक्चुअली आज हमारे ओल्ड मैन का जन्मदिन है, एक स्पेशल इवेंट, तो इसलिए यहाँ पर मेरा भाई को चेंज करने के लिए गया है। और एक्चुअल प्रॉब्लम मेरी किटी में नहीं है, असल में उसके पैट डॉग शीरो में है। और ये यहाँ पर बहुत वियर्ड सा बिहेव कर रहा है। ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हें को एक्सप्लेन कर देगा, पर जाके फिलहाल तुम यहाँ पर चेंज कर लो। वही दूसरे बार में हम यहाँ पर देखते हैं जियो को, जो कि रेडी होकर उस पार्टी में आ जाती है। उस समय तो उसका कैट इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो अकेले यहाँ वहाँ घूमना चाहता था। जियो से परमिशन देती है, लेकिन कहती है कि समय से वापस लौट आना। एंड इतने में यहाँ पर जियो की नजर पहुंचती है अपने फेवरेट भाई बहन पर, यानी कि जेन के ऊपर और डेजी के ऊपर, जो कि पार्टी में आ जाते हैं। जियो समझ जाती कि अब ये पार्टी उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पार्टी होने वाली है, बिकॉज जहाँ डेजी हो वहाँ मुसीबत कैसे नहीं होगी। जैसे वो लोग वहाँ पर आते हैं, सभी लोग यहाँ पर फेक हार्नेस और रियल हार्नेस के बीच में बात करना शुरू कर देते।
जहाँ पर डेज़ी बड़े प्यार से जियो को फैमिली में वापस लाना चाहती थी। ज़ेन भी यहाँ पर जियो से कहता है कि सीखा, तुम चाहो तो फैमिली में आ सकती हो, लेकिन उस चीज़ के लिए तुम्हें नील डाउन कर यहाँ पर डेज़ी से तो सबसे पहले माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो कुछ भी तुमने यहाँ पर डेज़ी के साथ किया है, उन चीज़ों के लिए जियो मना कर देती है। ये कहते हैं कि पहली बात, उसके पैर कंप्लीटली ठीक है, उसे कोई चोट नहीं लगी है, और दूसरी बात, मैंने उसे सीढ़ियों से नहीं गिराया है। पर वो लोग यहाँ पर उसे कहने लगे थे कि देखो, तुम इस इवेंट में हमारी फैमिली का हिस्सा बनकर आई हो। जियो बताते कि नहीं, मैं यहाँ पर स्पेशली इनवाइट करने पर आई गई हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर डेज़ी उसके ऊपर हंसने लग जाती है। ये कहते हुए कि तुम्हें पता भी है कि ग्रैंडपा आखिर किस चीज़ के स्पेशलिस्ट है, बिकॉज कल मैंने यहाँ पर तुम्हारे लाइव स्ट्रीम पर देखा था सभी लोगों के साथ स्कैम करते हुए कि तुम यहाँ पर एनिमल कनेक्टर हो। देखना, ग्रैंडपा तो यहाँ पर सदियों से पेट्स को ट्रीट करते आ रहे, वो तुम्हारी इस तरीके की फ्रॉड चीजें कितना जल्दी पकड़ लेते हैं। उस समय वहां पर हान आ जाता है, जो आती सभी को साइड चढ़ाता है एंड बताने लग जाता है कि यहाँ पर जो हमारी VIP गेस्ट बनकर आई है, तो फिर आप उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी नहीं कर सकते। ये सुनते तो यहाँ पर डेज़ी की बोलती बंद हो जाती है। तब यहाँ पर सभी लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर जियो के पास कौन सी स्पेशल एबिलिटीज होगी कि गो फैमिली वाले उसे स्पेशल VIP गेस्ट बना कर ला रहे हैं। एंड एकदम यहाँ पर शेरो आ जाता है, जिसे देखते ही यहाँ पर सभी लोग भागना शुरू कर देते, बिकॉज वो भी तो भाग कर आया था। और इतनी भीड़ मच जाती है कि यहाँ पर लोग तो खींच खींच कर जैन को भी लेकर चले जाते हैं, और उस समय सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जियो और डेज़ी अकेली पड़ जाती है। डेज़ी जानबूझकर यहाँ पे अपने व्हीलचेयर को आगे बढ़ाकर जियो को धक्का मार देती है, ताकि यहाँ पर शीरो उसका टारगेट बन जाए। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शीरो को आता हुआ देखती है, जियो उसे समझ जाती है, क्योंकि असल में यहाँ पर वो एक रिटायर्ड आर्म फोर्स का पर्सन है, विच मीन्स यहाँ पर शीरो आर्मी में काम आया करता था, और फिलहाल यहाँ पर उसके मेडिकेशन चल रहे। जैसे यहाँ पर जियो के पास वो आता है, जियो उसे अपने कंट्रोल में भी कर लेती है और उसके साथ बातें भी करने लग जाती है, जहाँ पर शीरो और जियो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। और मौके का फ़ायदा उठाते हुए डेज़ी सभी को एक्सप्लेन करी थी कि एक्चुअली इस बैंक्वेट हॉल की म्यूज़िक कुछ ज़्यादा ही लाउड है। डॉग्स को लाइट म्यूज़िक पसंद नहीं है, उन्हें मूडी और ऑफ बीट म्यूज़िक ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो ये सब कुछ इसलिए कही थी ताकि सबको ऐसा लग सके कि डेज़ी की वजह से ये डॉग यहाँ पर शांत हो चुका है। वही शीरो यहाँ पर ज्यूस से कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा जब तक मेरे मालिक मुझे कमांड नहीं करते, या फिर मेरे मालिक यहाँ पर डेंजर में हो। एंड इतने में वहाँ पर गो भी आ जाता है, एंड तब वहाँ पर मिस्टर गो आ जाते हैं, जहाँ पर जब जो उठने की कोशिश करती है, तब पहले यहाँ पर वो उसके ऊपर गिर जाती है एंड वो उसकी हेल्प करता है। उस समय यहाँ पर डेज़ी बोलना शुरू कर देती है। वो यहाँ पर अपने आप को ग्रीट करती है और बताती है कि वो वेट की स्पेशलिस्ट है, जहाँ पर अभी फ़िलहाल उसकी वजह से ये सिचुएशन इन कंट्रोल आ चुका है, एंड यहाँ पर वो इस इवेंट में और भी अच्छे से आई हुई है। यह सुनते यहाँ पर को कुछ समझ आता नहीं है, एंड तब तक वहाँ ज़हन आ जाता है, जो आती बताता है कि उसकी सिस्टर डेज़ी की वजह से यहाँ पर वो डॉग शीरो उसकी कंट्रोल में आ गया, इतना शांत हो गया और उसने किसी के पर अटैक नहीं किया। साथ ही साथ यहाँ पर डेज़ी ने जियो को भी बचाया, तो जियो को एटलीस्ट यहाँ पर डेज़ी को थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। यहाँ पर तो शीरो समझ जाता है कि व्हीलचेयर वाली लेडी मेरी अच्छी दोस्त को बुली करने की कोशिश कर रही है। उस समय यहाँ पर जियो उनसे कहते कि पहली बात, मैंने तुम्हें यहाँ पर ना ही शीरो से धक्का दिया और न ही मैं यहाँ पर शीरो पर हमला करने गई थी, और रही बात यहाँ पर शीरो की, तो वो काम डाउन मेरी वजह से हुआ है। मैं जब शीरो से बात कर रही थी तब तुमने मेरी बातों को सुन लिया और सभी को एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया, ताकि सभी को लग सके कि तुमने यहाँ पर उन्हें शांत किया हुआ है। तो तुम खुद ही सोच लो कि क्या तुम सच में इन चीज के स्पेशलिस्ट हो, या सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ पर लोगों की चीजों का किए हुए का क्रेडिट मांगने आता है। ये सुनते ही यहाँ पर डेज़ी कहने लग जाती है कि सब समझती हूँ, तुम मुझसे जेलस फील कर रही हो ना, इसलिए ऐसी बात कर रही हो, लेकिन कोई बात नहीं। ड्यू सभी को दिखाती भी है कि डेज़ी ने उसे व्हीलचेयर से धक्का मारा है, और इस चीज में हान भी उसका साथ देने लग जाता है। तब यहाँ पर वो हान से कहते कि देखो हान, माना तुम जियो को यहाँ पर अपने साथ लेकर आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत का साथ दोगे और राइट का नहीं। सभी ने अपनी आंखों से देखा है, मैंने सभी को बताया भी है कि आखिर शीरो शांत क्यों हुआ है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर खुद ब खुद शीरो से पूछ रहे थे कि जरा बताना कि आखिर किससे तुम्हें इतना काम डाउन किया। एंड शीरो यहाँ पर चला जाता है डेज़ी की ओर। ये इसलिए होता है बिकॉज डेज़ी ने यहाँ पर ऐसा परफ्यूम लगाया था, जो कि यहाँ पर असल में एनिमल्स का अट्रैक्ट करता है। ये बात शीरो यहाँ पर जियो से भी कन्वे करता है कि वो जो स्मेल है वो इररेजिस्टिबल है, इसलिए वो स्मेल की तरफ खींच चला जा रहा है।
वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो पीछे नहीं हट सकता। और ये बात यहाँ पर जियो समझ जाती है और यही बात वो यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन करना चाहती थी। बट बार-बार यहाँ पर ज़ेन उसे टोका जा रहा था। हान ज़ेन से कहते हैं कि देखो मिस्टर, माना वो तुम्हारी न्यू-न्यू सिस्टर बनी है, लेकिन एक बार जो जियो बोल रही है, उसकी बात हमें कंप्लीट सुननी चाहिए। इस बार तुम यहाँ पर बीच में उसे नहीं रोक सकते। जियो उन सभी को यहाँ पर उस सेंट के बारे में बताती है। डेज़ी बोलते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज़ अगर मैंने सेंट लगाया होता तो फिर यहाँ पर और भी कैट्स हैं, जो कि खुद ब खुद मेरे पास आ जाती। एंड यहाँ पर जियो की कैट उन सभी को सिग्नल करता है। वो सभी लोग यहाँ पर डेज़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और बस इतना ही नहीं, वो लोग तो यहाँ पर उसे नाखून मारना भी शुरू कर देते। जियो कहते कि देखा, अब वो स्मेल उनके लिए इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और वो तुम्हें अपने खाने की तरह देखने लग जाएँगे। यहाँ पर ज़ेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट वो लोग तो उसे भी नाखून मार देते हैं और वो फाइनली यहाँ पर व्हीलचेयर से गिर जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर उसे व्हीलचेयर पे बैठाकर ले चला जाता है चेंजिंग रूम की ओर। यहाँ पर जियो क्यों से कहते कि देखा, मैंने कहा था ना। जियो यहाँ पर से कहने लग जाते कि हाँ, वो सब तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा मेरे मसल्स को फील कर कर हो गया, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ना चाहोगी? एंड वो यहाँ पर सॉरी बोलकर हाथ हटा देती है। बट उसे ये तो समझ आ चुका था कि यहाँ पर मिस्टर बू की बॉडी कुछ ज्यादा ग्रेट है। अब जियो को भूख लग रही होती है तो वो चली जाती है खानों की तरफ। एंड यहाँ पर उसका कैट उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर मुझे दूसरी कैट से पता चला है कि असल में यहाँ पर वो सिर्फ व्हीलचेयर पर बैठने का नाटक कर रही है और डेजी कम्प्लीटली ठीक है, बिकॉज उस कैट ने यहाँ पर डेजी को गार्डन एरिया में चलते हुए देखा, व्हीलचेयर से निकलते हुए भी, क्योंकि उसका नेकलेस यहाँ पर जमीन पर गिर जा चुका था। उसे उठाने के लिए वो चल कर आई थी। वही दिल से ये सारी बातें जानकर यहाँ पर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो यहाँ पर डेजी को सही से सबक सिखाएगी। एंड इतने में यहाँ पर मिस्टर गोजी उससे पूछते भी है कि क्या वो यहाँ पर शीरो को ट्रीट कर पाएगी, और यहाँ पर बताती कि हाँ, और वो बहुत खुश थी अपने 10 मिलियन लेने के लिए। वो शीरो को जैसे बुलाती है, शीरो उसके पास चला जाता है। और ये चीज़ यहाँ पर गो के लिए बहुत न्यू थी, बिकॉज शीरो इजीली यहाँ पर किसी की बात को नहीं मानता। इनफैक्ट गो की भी सभी बातों को नहीं मानता है, लेकिन यहाँ पर वो शांति से जियो जैसा कमांड करे वैसे किए जा रहा था। तब वो तीनों यहाँ पर चले जाते एक पर्सनल स्पेस में जहाँ पर कोई भी ना हो, जिसके बाद में यहाँ पे वो उसे लेकर लिविंग रूम में आता है। ये कहते हैं कि तुम शीरो के साथ रहो, तब तक मैं उसकी रिपोर्ट्स लेकर आता हूँ। शीरो यहाँ पर जियो को बता रहा होता है कि वो अपनी माँ से की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। साथ साथ यहाँ पर वो चाहता है कि जियो भी उसके साथ रहे, बिकॉज वो जियो की बातों को समझ पा रहा है और वो भी उसकी बातों को समझ पा रही है, जो कि शीरो के लिए बहुत अच्छा है। जियो यहाँ पर हंसने लग जाती है शीरो की बातों को सुनकर। वो उसे कहते कि नहीं नहीं, फिलहाल मैं तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहती हूँ। इतने में ही गो आ जाता है। ये कहते कि अरे वाह, आते ही यहाँ पर मेरे डॉग को चुराने की साजिश शुरू हो गई। जी उसे कहते कि ऐसी कोई बात है नहीं, और जब वो खड़ी होने वाली थी, वो वापस से गिरने वाली थी, फिर शीरो का एक टॉय उसके पैर में जा जाता है और इस बार वो गिरते गिरते अपने आप को बचा लेती है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। यहाँ पर तो वो उसके पैन को ही खींच देती है, जहाँ पर साफ साफ मिस्टर गू के हेलो किटी के बॉक्सेस नजर आ रहे थे। उस समय तो वहां पर हान भी आ जाता है, जो कि ये चीज देखते अपनी भी आंखें बंद कर लेता है और अपनी कैट की भी। ये कहते कि माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा, और वहां से जाने लग जाता है। बट यहाँ पर गु गुस्से में उसे रोकता है और जाकर अपनी बैंड ठीक कर कर आता है। उस समय यहाँ पर डॉग और द जियो के कॉन्वर्सेशन से हमें एक बात समझ आती है कि असल में यहाँ पर सफर करने वाला साथ मिस्टर गु भी है। मिस्टर गु की कंडीशन के बारे में हान से बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी कम उम्र में ही उसने डेटा साइंस को लेकर कितनी चीज़ें लर्न कर ली थी। वो एक बहुत ही बायोलॉजिकल एक्सपर्ट बन गया था, इसलिए आज यहाँ पर वो अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी खड़ी कर पाया। हालांकि उसकी स्टेप मॉम इन सभी चीज़ों के सख्त अगेंस्ट थी, बट उसे पता है कि आखिर चीज़ें कैसे की जाती है। वही शीरो के थ्रू यहाँ पर से पता चलता है कि मिस्टर गु को इंसोम्निया भी है, विच मीन्स यहाँ पर मिस्टर गु और शीरो दोनों एक दूसरे जैसे ही है, दोनों एक ही चीज़ से सफ़र करते आ रहे हैं। शीरो को यहाँ पर बैटलफील्ड और रियल लाइफ का बीच का डिफरेंस कभी कभी समझ नहीं आता। आई वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर गु है, जिससे इंसोम्निया है और पास्ट ट्रॉमेटिक ट्रॉमास। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ वो सभी एक साथ बैठकर बात कर रहे होते। जी होता है यहाँ पर उसकी भी कंडीशन के बारे में बातें करती है। ये सुनती हान यहाँ पर खुश हो जाता है। वो कहते कि अरे वाह, तुम एक ही बार में दो जनों को ट्रीट करने वाले हो, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। पर गो को लग रहा था कि शायद से उसे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, इस वजह से। जी कहते कि देखो, तुम्हें तुम्हारा इलाज करवाना या नहीं करवाना ये तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन हाँ, तुम्हारी वजह से ये सभी चीजें डॉग्स के ऊपर भी इफेक्ट कर रहे। तब यहाँ पर गो उसे 20 मिलियन देने के लिए रेडी था, जिसके अंदर यहाँ पर उसके डॉग का भी केयर होगा और उसका भी।
लेकिन उस समय यहाँ पर वो जी उसे कहते कि देखो, बट तुम्हें यहाँ पर 24/7 अवेलेबल रहना होगा। जब भी हम तुम्हें यहाँ पर कॉल करें, जब भी हम यहाँ पर तुम्हें बुलाएं, तुम्हें तुरंत ही प्रकट होना होगा। जो इन सभी बातों से डिनाई कर देती है, ये कहते हुए कि इसका क्या मतलब हुआ? ट्रीटमेंट से तभी होंगे जब यहाँ पर नीडेड है। बेफिजूल का मैं यहाँ पर क्यों आती रहूँ? तो वो उसे समझा रहा होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। जियो उसे बताते कि देखो, इमरजेंसी वाली बात तो इतनी जल्दी आने वाली है नहीं। लेकिन ठीक है, अगर तुम इतना कहती हो तो कोई बात नहीं। तब यहाँ पर वो शीरो से कहते कि देखो शीरो, मैं 1 वीक का टाइम दूँगी। तुम अगर इन सभी चीज़ों को ढंग से कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना फिर मुझे यहाँ पर ही शिफ्ट होना पड़ जाएगा। गू वहाँ पर आकर कहता है कि मेरे शीरो से ऐसी बातें मत करो। न जाने तुम यहाँ पर से कौन-सी पट्टी बढ़ा रही हो। और वो दोनों ही आपस में लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर हान उन्हें रोकता है। जीव के जाने के बाद तो हान को भी यहाँ पर मिस्टर को बाहर ही निकाल देता है। हान सोचा कि बस शीरो ठीक हो जाए, उसके बाद मुझे कमीशन मिलेगा, एक न्यू स्पोर्ट्स कार और एक आइलैंड भी ज़रूर मिलकर ही रहेगा। तो जियो यहाँ पर बालकनी में आ जाती है, जहाँ पर बालकनी में से सभी लोग उसे देख पा रहे थे। तब बहुत लोगों को ये लगने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर मिस्टर गू ने जियो को रिजेक्ट कर दिया है। एंड तब तो यहाँ पर हान भी आकर जियो को समझा रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जियो कहती कोई बात नहीं, फाइनल डिसीजन तो यहाँ पर तुम्हारे ब्रदर का ही है, बट आई नो कि आगे जाकर वो अपना माइंड ज़रूर चेंज करेगा। जियो तो आराम से यहाँ पर खाने को एंजॉय कर रही थी, लेकिन तब तक डेज़ी आ जाती है उसे बुली करने के लिए। डेज़ी उससे कहने लग जाती है कि देखा, तुम्हें तो यहाँ पर मिस्टर गू ने रिजेक्ट कर लिया, लेकिन तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं है। रिजेक्ट होने के बाद उन्हीं के इवेंट में आकर खाना चूसी जा रही हो। और इसी बात को लेकर तो जेन भी यहाँ पर उसे अनमैरिड पर्सन बनाने लग जाता है, जहाँ पर जियो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है। बट इतना उनके लिए काफी नहीं होता। वहां पर डीसी के दोस्त भी होते हैं, जो कि यहाँ पर डीसी के लिए बातें करने लग जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डीसी के पैर सिर्फ और सिर्फ जियो की वजह से, अगर उनके साथ ऐसा हुआ होता तो फिर तो वो उन पर्सन को बिल्कुल नहीं छोड़ते और ऐसी माफी मंगवाते कि वो पर्सन जिंदगी भर याद रखता। टीसी उन सभी से कहती कि जरूरत नहीं है, माना कि यहाँ पर फिलहाल मेरी और जियो के बीच की चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन एक समय पर हम यहाँ पर अच्छे दोस्त हुआ करते थे और मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर जियो से सब कुछ करवाऊँ। ऐसा बोलकर यहाँ से वो जेन को उसे ले चलने के लिए कहती है। हान तो यहाँ पर समझ जाता कि आखिर ये लड़की कितनी ज्यादा चालाक है, लोगों का ब्रेन वॉश भी कर रही है और ये जैन बेवकूफ उसकी बातों को समझ भी नहीं पा रहा है। जीव कहते कि जाने तो वो खुद ही टाइम में यहाँ पर रोने वाली है कुछ समय बाद, जब उसकी सच्चाई सभी के सामने बाहर आ जाएगी। तो उस समय यहाँ पर डेजी चली जाती है मिस्टर गू के पास में एक और मौका मांगते हुए। एंड जैसे यहाँ पर वो शीरो को अपने पास बुलाती है, शीरो तो यहाँ पर उसे इग्नोर कर घर चला जाता है तुरंत ही जियो के पास में। तब इतने भी वहां पर ग्रैंडपा आ जाते, जो आकर यहाँ पर गुस्से सेम चीज कहते कि उन्हें यहाँ पर डेज़ी को एक मौका जरूर देना चाहिए। वह दूसरे यहाँ पर जन उस रिंग को निकाल रहा था, जो रिंग को यहाँ पर 20 साल पहले उन्हें दिया गया था एज अ मैरिज प्रपोजल। तब वो उसी बारे में बात कर रहा था कि वो प्रपोजल अभी भी एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं। ग्रैंडपा कहते कि क्यों नहीं है, एंड यहाँ पर वो रिंग दे देते हैं मिस्टर गू को, ताकि यहाँ पर वो इस रिंग को डेज़ी को पहना सके। डेज़ी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एंड वही दूसरी यहाँ पर होती है जियो, जो कि शीरो को समझा रही थी कि आखिर उसे क्या करना है। हान भी ये प्लान सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गू था जो वो रिंग डेज़ी को पहनाने से मना कर देता है, ग्रैंडमा को कहते हुए कि ये मैरिज भले यहाँ पर ग्रैंडमा ने फिक्स की हो, लेकिन वो 20 साल पहले थी। कि क्या ग्रैंडमा को पता था कि आजकल की लड़कियां कैसी निकलेंगी और क्या वो शादी करने के लायक भी होंगी? ये सुनते ग्रैंडपा इस बात से अपोज करने लग जाते, बट गू का डिसीजन नहीं बदलता है। वो यहाँ पर हान को बुलाता है और डेज़ी को वहां से ले जाने के लिए कहता है। हान जैसी डेज़ी को ले जा रहा होता है, यहाँ पर शीरो को जियो इशारे करती है और शीरो भाग करते हुए चला जाता है डेज़ी के पास में। डेज़ी तो यहाँ पर एक वेट है और वो डॉग से डरती भी है। डर के मारे वो व्हीलचेयर से भागना शुरू कर देती है, वो भी उठकर, जो चीज को देखकर सभी लोग उस पर हैरान होते हैं, हंसने भी लग जाते कि ये लड़की तो नाटक करते आ रही है। घू को तो यहाँ पर गुस्सा आता है कि मास्टर मैं हूँ और बातें यहाँ पर जीव की सुनता है। तो वो उसे कह देते कि जाओ अपने रियल मास्टर के पास, मेरे पास आना भी मत। और वो सचमुच जीव के पास चला जाता है। उस समय यहाँ पर जेन को हैरानी होती है डीसी की ये हालत को देखकर। वही दूसरे यहाँ पर जीव जो है शीरो को अप्रिशिएट करती है, ये कहती कि शीरो तुम भी डॉक्टर निकलोगे, मुझे पता नहीं था। तुमने तो यहाँ पर डेज़ी के पैरों को एक ही बार में ठीक कर दिया। एंड यहाँ पर हम सभी के सामने रियल डेज़ी का साइड दिखाने लग जाता है। सभी से कहता है कि क्यों, अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डेज़ी यहाँ पर शुरुआत से ही झूठ बोलती आ रही है। उस समय यहाँ पर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है। वो गू की तरफ देखते हैं, जहाँ पर गू इस शादी को लेकर साफ इनकार कर देता है और वो ग्रैंडपा से कहने लग जाता है कि अगर ये ढंग की लड़की होती भी और इस फैमिली को बिलोंग करती, तब शायद मैं सोचता भी,
लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद कि वो कितनी बड़ी झूठी है और क्या कुछ नहीं कर सकती है, मैं ऐसे लड़कियों को घर पर नहीं लाना चाहता जो कि आपस में घर वालों के बीच ही यहाँ पर झगड़ा लड़ा दे। वही दूसरी यहाँ पर डेजी होती है जो कि जेन से माफी मांगने लग जाती है, ये कहते हुए कि जब मैं सीढ़ियों पर थी तब मैंने यहाँ पर जियो की आवाज जरूर सुनी थी गिरने से पहले, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे जियो ने पुश किया। वही दूसरे यहाँ पर जैन तेजी से पूछ रहा था कि आखिर क्यों उसने ऐसा किया। अगर उसे लगा था कि ये सब कुछ यहाँ पर उसने नहीं किया होगा तो फिर फॉल्स इल्जाम क्यों लगाए। डेजी बताने लग जाती कि एक्चुअली वो इतने सालों बाद यहाँ पर अपने भाई के पास वापस लौटी है। तब सभी को लग रहा था कि कोई भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देगा और सभी लोग जियो के साइड ही रहेंगे, तो बस थोड़ा सा प्यार और पाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। जैन तो उसकी बातों को सुन भी लेता है एंड ये जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया उसे एक पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन मान लेता है, और जाकर बाद में यहाँ पर वो जियो को समझा रहा था कि जियो को डीसी को माफ कर देना चाहिए। जियो से पूछने लगे थे कि अच्छा माफ कर देना चाहिए, क्या एक बार भी यहाँ पर तुमने उससे कहा कि आखिर इतने टाइम तक वो मुझ पर जब इल्जाम लगाती आ रही थी तब मुझ पर क्या बीती होगी। माना कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतने सालों का कनेक्शन हमारे बीच था। तुम तो इस चीज के लिए विदाउट एनी एविडेंस मुझे पुलिस में गिरफ्तार करवाने के लिए रेडी थे, बिना किसी प्रोटोकॉल के, और अब तुम कह रहे हो कि मैं इतना इजीली माफ कर दूं। जैन यहाँ पर फिर जियो पर चिल्ला रहा होता है, जहाँ पर जियो सभी के सामने से थप्पड़ी मार देती है। ये कहते कि आई विश मैंने ये थप्पड़ तुम्हें और तुम्हारी सो कॉल्ड सिस्टर को बहुत पहले ही मार दिया होता तो बहुत बेहतर होता। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी जानबूझकर नील डाउन करते हुए माफी मांग रही थी, ताकि सभी को लगे कि वो कितनी बेचारी इनोसेंट लड़की है जो सिर्फ प्यार पाने के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन उस समय यहाँ पर हान को पता होता है कि नाटक करना तो कोई इस तेजी से सीखे, तो फिर यहाँ पर वो वाइन को उठाकर उसी के फेस पे गिरा देता है, ये कहते हुए कि ड्रामा करना बंद करो। एंड यहाँ पर बाद में जेन जियो पर चिल्लाता है कि मिल गई खुशी डिजी के साथ ये सब कुछ कर। जियो कहते कि मैंने तो कुछ नहीं किया, हान ने गिराया है। हान से कहो ना मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। यही डिफरेंस है, जब जियो के साथ कुछ होता है तब तुम भूल जाते हो कि तुम कौन, और जब यहाँ पर डीसी के साथ कुछ अच्छा या बुरा भी हो जाए तब तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने के लिए आगे खड़े रहते हो। जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं। यहाँ पर हान कहते कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें भी सुनने मिला। अब यहाँ पर ग्रैंडपा जो होते वो डेजी को इस चीज के लिए फिलहाल के लिए माफ कर देते, बिकॉज वो यहाँ पर उसकी पहली गलती होती है। जियो वहां से जाने वाली थी कि इतने में हान यहाँ पर उसे उसका फेवरेट रेड अम्ब्रेला दे देता है। वो सभी लोग वहां से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर कैट जो है जियो को बता रही थी कि रेन ने बर्ड्स के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि बारिश होने वाली है। जियो कहती कि बारिश, लेकिन वेदर में तो ऐसा कुछ है नहीं, और उतनी ऊंचाई से बर्ड्स तुम्हें कैसे बता सकती है सब कुछ। तब वो बता रहा होता है कि देखो हम एनिमल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बर्ड से भी, और साथ ही साथ वो लोग उस डायरेक्शन से आ रही है जिस डायरेक्शन में मोस्टली वो लोग उड़ा करती है। अब तुम खुद ही सोचो, अपोजिट डायरेक्शन से वो थोड़ी ना आएंगी, और ऐसे भी यहाँ पर सॉइल की स्मेल ऑलरेडी मुझे आ रही है, विच मीन्स बारिश होने वाली है। और तब इसी बात को लेकर यहाँ पर जियो ये बात बता देती है गू को, क्योंकि यहाँ पे वो जाने वाला था अपने शीरो को लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, तो वो उसे मना कर देती है। पर ग्रैंडपा सभी के साथ आकर उस बातों को कम्प्लीटली डिनाई कर देते, ये कहते हैं कि तुम्हारी एक बात मान लिया, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे के पूरे घर पर सर को चढ़ा कर रख दोगी। डेजी भी यहाँ पर वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रही होती है कि बारिश की संभावना है तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड वहां पर जो कोई भी डीसी के दोस्त होते हैं वो जियो के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते, ऐसे यहाँ पर जियो जानबूझ कर ये सब कुछ कर रही हो ताकि यहाँ पर सभी चीजें उसके अकॉर्डिंग चल सके और वो सभी को अपने इशारे पर नचा सके। कैट यहाँ पर जियो को वापस सिग्नल पास करती है कि बारिश बहुत भयंकर होगी। जियो कहते हैं कि देखो बारिश तो बहुत ज्यादा होने वाली और हैवीली, अब तुम्हें बिलीव करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम था बताना और तुम्हारा काम था बिलीव करना या ना करना। वही दूसरे बाब में हम यहाँ पर देखते हैं कि जियो उन्हें अम्ब्रेला देकर चली जाती है शेड के नीचे, ताकि पानी की बारिश उसकी कैट पर ना सर सके, बिकॉज उन्हें वो पसंद नहीं होता। एंड इतने में यहाँ पर सभी लोग खड़े थे बिकॉज उन्हें बिलीव था कि बारिश तो होकर नहीं रहेगी। ग्रैंड पापा इस बात को लेकर कंटिन्यूसली बोले जा रहे थे, बट उस समय इतने में यहाँ पर जोरों से हवा चलना शुरू हो जाती है और बारिश भी सभी लोगों को जियो के पास जाना ही पड़ता है। एंड यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग बारिश माउंटेन रीजन से शुरू हुई थी, साथ साथ यहाँ पर बारिश और हवा के बढ़ने की वजह से वहां का जो स्टोन से उन्होंने रास्तों को ब्लॉक कर दिया, और इसी कारणवश यहाँ पर जू ने समझा रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इम्पोर्टेंट लाइफ है। वहां जाते तो लाइफ टाइम के लिए लटक जाते, और क्या पता एक हाथ पत्थर सर पर गिर जाते तो वहीं पर पत्थरों के साथ गिर जाना पड़ता नीचे की ओर। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर न्यूज में ये भी दिखाया जाता है कि सभी लोगों को जो जहाँ पर भी है
तुरंत ही अपना घर पाते हुए वहीं पर रुक लेना चाहिए, बिकॉज़ फिलहाल बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग होने तक, जब तक तूफान शांत नहीं हो जाता, सभी लोग यहाँ पर ग्रैंडपा के घर पर रुकेंगे। सभी लोग रुकना शुरू कर देते हैं। वही दूसरा यहाँ पर कैट जियो को अलर्ट करती है, बिकॉज़ यहाँ पर एक मर्डर हुआ होता है, ऐसी बातों से पता चलती है। जियो को इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था कि घर पर रहते-रहते इतने लोगों में ही आपस में मर्डर कैसे हो सकता है। और उसी समय हम यहाँ पर देखते हैं ज़ेन को, जो कि उस लेडी को चेक करने के लिए गया था, जो कि मिस्टर वैंग की असल में डॉटर इन लॉ होती है। मिस्टर वैंग का गुस्सा बहुत बढ़ता चला जा रहा था, बिकॉज़ यहाँ पर घर में रहते किसी की मौत ऐसे कैसे हो सकती है, वो भी उनके डॉटर इन लॉ की। और इसी बात को लेकर यहाँ पर वो ग्रैंडपा पर चिल्ला रहे होते। ग्रैंडपा कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, हमारे साथ एक पुलिस ऑफिसर मौजूद है, जो कि यहाँ पर डीसी का भाई है। वो इन्वेस्टिगेटर है, वो ज़रूर पता लगा लेगा। एंड वही दूसरा वो लोग उसे ढूंढते-ढूंढते बालकनी की ओर आ जाते, जहाँ पर डेज़ी चाहती थी कि आज वो अकेली यहाँ पर रहे और सारा का सारा लाइमलाइट उसे ही मिले, और तो और फिर बाद में यहाँ पर जियो फ्रेम में बिल्कुल ना रहे। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जियो को वो जाने के लिए कह रही थी, पर जियो जाने से मना कर देती है। एंड यहाँ पर उसे उनके सन के बारे में पता होता है, यानी कि ग्रैंडसन के बारे में। तब वो तस्वीर मांगने लग जाती है, जिस समय वहाँ पर जन आकर जियो से कहता है कि देखो, ज़्यादा यहाँ पर ओवर स्मार्ट मत बनो, मैं यहाँ पर डिटेक्टिव हूँ, मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन यहाँ पर गो से परमिशन देता ये सब कुछ करने की, जहाँ पर मिस्टर वैंग अपने ग्रैंडसन की तस्वीर उसे दिखाते हैं, जिसके साथ डॉग मौजूद था। जियो के कैट से कहते हैं कि फिक्र मत करो, यहाँ पर ढेर सारे कैट्स अवेलेबल है और मेरे सोर्सेज भी, हम पता जरूर लगा लेंगे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर जियो अपनी कैट की मदद से पता लगाना शुरू कर देती है। एंड हान भी यहाँ पर उसी के साथ साथ था। वही दूसरा यहाँ पर गो था, जो कि सभी बॉडीगार्ड्स को इकट्ठा करता है। हाँ, तो यहाँ पर जियो के साथ ऐसे मानो कि जैसे टेम्पल रन खेल रहा हो। जियो से कहने लग जाता है कि इतना तो मैंने ज़िंदगी में अपना एक्सरसाइज भी नहीं किया होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो वॉल से गिरने वाली थी, पर तब तक यहाँ पर गू उससे बचा लेता है। लेकिन इतने में उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटल किस हो जाती है। तब यहाँ पर एक क्रो की मदद से जियो को पता चलता है कि वो जो मर्डरर है वो उस बच्चे को लेकर भाग रहा है। तो वो लोग तुरंत ही उस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मर्डर दूसरे डायरेक्शन में भाग रहा था, जहाँ पर वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर ऑफिसर जी आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जियो का भाई, जो आकर यहाँ पर उसे पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले भी कर देता है। उस समय तक यहाँ पर जियो को उसने उठाकर रखा हुआ था, जहाँ पर गु को जी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो वो यहाँ पर जी से बहुत जेलस फील करना शुरू कर देता है, और इसी समय यहाँ पर जी उसे चॉकलेट भी देता है। तो फिर यहाँ पर गु की जेलसी बढ़ती चली जा रही थी, और वो छोटा सा बच्चा बहुत हैप्पी था, बिकॉज यहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी ने उसे रिसीव किया था। सभी लोग यहाँ पर घर पर उस बच्चे को ही ढूंढ रहे होते हैं, मर्डरर का पता लगा रहे होते हैं, पुलिस भी आ गई होती है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो सभी आते हैं और बताते हैं कि सब कुछ ज़ाहिर हो चुका है, मर्डरर को भी पकड़ा गया है। ये बातें यहाँ पर डेज़ी को बिलीव नहीं हो रही थी। तब वो बच्चा वहाँ पर आता है और सारी बातें उन्हें बताने लग जाता है, जिसके बाद में ये केस इतना जल्दी सॉल्व करने के तो यहाँ पर अप्रिसिएशन जी को भी मिलता है, और साथ साथ यहाँ पर जियो को भी और गू को भी। तभी यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है कि जो अच्छा काम करके वो लाइमलाइट चुराना चाहती थी, अटेंशन गेन करना चाहती थी, वो तो यहाँ पर जियो ने कर दिया है। मिस्टर वैंग इतने खुश होते हैं कि यहाँ पर वो जियो को ढेर सारे तोहफे देते हैं, वो भी एकदम अच्छे अच्छे। वही दूसरा जब जियो जाने लग जाती तो वहाँ पर हान और गु आकर अपना नंबर उसे शेयर भी करते। जियो से अपनी बाइक पर पिक करने के लिए आ जाता है। ये देखते ही यहाँ पर हान तो सी की तारीफ होने लग जाता है कि जरूर ये जियो का बॉयफ्रेंड होगा, कितना हैंडसम लगता है और दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे के भी जैसे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर गु को यही बात सुनकर अच्छी बिल्कुल नहीं लगती कि अगर कोई यहाँ पर जियो के साथ अच्छा लगे तो वो सिर्फ मैं हो सकता हूँ। जियो जब यहाँ पर घर पर जाती है तब यहाँ पर वो वहाँ की वाइब्स बहुत मिस कर रही थी, लेकिन इसके पहले यहाँ पर वो उस बैग को ओपन करती है, जिसके अंदर यहाँ पर प्रीशियस प्रीशियस गिफ्ट होते हैं, जो कि मिस्टर वांग ने उसे दिए थे। और यहाँ पर ये इतनी सारी चीजें थी कि जियो को तो फ्यूचर में जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वही दूसरे बाद में यहाँ पर कुछ समय बाद वो अपना लाइव स्ट्रीम की शुरुआत एक बार फिर से कर दी थी, और इस बार लाइव स्ट्रीम पर वो ढेर सारे एनिमल्स की और लोगों की मदद करती है, उनके एनिमल से कम्युनिकेट करने के लिए और पता लगाने के लिए कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लोग तो यहाँ पर उसे रिवॉर्ड्स भी देते हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं, और इन रिटर्न उसकी कंसल्टेंट्स के फीस भी उसे देते हैं। और बहुत लोग तो उसे लव करने लगे थे, बिकॉज यहाँ पर एनिमल्स को समझ पाना एक बहुत बड़ी बात होती है। इतने में यहाँ पर इस लाइव स्ट्रीम को हान मिस्टर गो को दिखा रहा होता है। अनगु चुपके से लाइव स्ट्रीम रोज देखता रहा था, बस वो हान को ये बात बताता नहीं है। वो हान से कहता है कि देखो,
मुझे इन लाइव स्ट्रीम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी होती है जो कि गुस्से में चीज़ें तोड़ना-फोड़ना शुरू कर देती है, बिकॉज़ उसे यहाँ पर जियो की जीत देखी जो नहीं जा रही थी। तब वो यहाँ पर किसी को कॉल लगा देती है कुछ स्पेशल काम करने के लिए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जियो को, जो कि यहाँ पर जा रही होती है एक स्विमिंग पूल के पास में, बिकॉज यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। उस इवेंट के टाइम में वहाँ पर हान और साथ ही साथ मिस्टर गो भी वहाँ पर मौजूद थे। जहाँ पर तो जियो को देखने के लिए वो इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो मुड़कर जियो को देखने वाला था, लेकिन अंदर ही पानी के गिरने वाला था। जियो यहाँ पर मिस्टर गो को बचा लेती है और उनके बीच ही सेकंड एक्सीडेंटल केस हो जाता है, जहाँ पर एम्बैरेस होकर डर के मारे तो वो उसे पूल में धक्का दे देती है और वो चला जाता है फिर यहाँ पर चेंज करने के लिए। उसी समय यहाँ पर जियो को एक कॉल आता है जहाँ पर उसे एक इनविटेशन मिल रहा था एक ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करने का जहाँ पर अलग अलग एनिमल्स आने वाले हैं और उस समय यहाँ पर वेट आकर अपने स्किल्स दिखा सकते हैं। वो यहाँ पर बैठी हुई थी मिस्टर गू के साथ में, जहाँ पर एक इंसान जी को अप्रोच करने वाला था, बट गू तो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे कि वो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड हो। तो वो इंसान जी को अप्रोच किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। जी को तब तक यहाँ पर इनविटेशन भी आ जाता है जहाँ पर वो एक्साइटेड थी उस जगह जाने के लिए। उस समय तो वहाँ पर डेज़ी भी मौजूद थी और डेज़ी ने यहाँ पर जानबूझकर जी को बुलाया होता है ताकि सभी के सामने यहाँ पर वो उसकी और बेइज्जती कर सके। उस समय यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के एक लैम्प को चीप कर रही थी। उस समय उसे अपने फ्रेंड से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी ताकि यहाँ पर वो प्रूव कर सके कि वो जियो से भी ज़्यादा अच्छी ट्रेनर है। एंड उस समय यहाँ पर वो उन सभी को जैसे बता रही होती है जहाँ पर जियो उसके सभी बातों से डिससेटिस्फाइड थी, डिसअग्री कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसकी बातें सही नहीं थी। तो वो यहाँ पर जियो को बुलाती है एंड बातें बताने के लिए कहती है। जियो सभी के सामने यहाँ पर अपने पॉइंट स्टेट करती है और पॉइंट स्टेट करने के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर एकदम अलग ही नज़र आती है। तो फिर यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है। वो जियो से कहने लग जाता है कि पहले तो तुमने यहाँ पर मेरे फियांसे को चुराया, अब यहाँ पर मेरे क्लाइंट्स को भी चुराने की कोशिश कर रही हो। गुस्से में वो उसके ऊपर पानी फेंकने वाली थी, बट मिस्टर बीच में गू आ जाते हैं जहाँ पर वो चीज़ उनके ऊपर गिर जाती है। और गू यहाँ पर डेज़ी से कहता है कि देखो, यहाँ पर जियो की वजह से नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं एज अ फियांसे तुम्हें एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। और हाँ, रही बात जियो की, तो वो तुमसे ज़्यादा अच्छी वेट है। और तुम ऐसी कैसी वेट हो जिसे यहाँ पर एनिमल से भी डर लगता हो? अगर इस एनिमल को फ़िलहाल खोल दिया जाए तो तुम यहाँ-वहाँ दौड़ना शुरू कर दोगी। एंड उसी वक़्त बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पर वो एनिमल तो उसके ऊपर स्पिट कर देता है, जिस वजह से तो उसके आईलैशेस, फेक मेकअप सब कुछ बाहर आने लग जाता है और सभी लोग यहाँ पर डेज़ी पर हँसना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर डेज़ी जब जा रही थी तब वो खुद ब खुद सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उस समय यहाँ पर वो अभी भी इल्ज़ाम लगा रही थी जियो के ऊपर, बट ज़ैन उस पर चिल्ला देता है बिकॉज़ जियो कहीं भी नहीं थी और ज़ैन उस समय मौजूद था जब वो गिरी थी। एंड वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर डेज़ी पागलों की तरह करने लग जाती है और उसका भी यहाँ पर मेंटल टेस्ट करवाया जाएगा। वहीं दूसरे हम यहाँ पर जियो को देखते हैं जहाँ पर घर पर आ गए थे मिस्टर को, वो भी यहाँ पर अपने पेट के साथ में। एंड वो उसे यहाँ पर झूठ बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि यहाँ पर शीरो तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। पर शीरो से जियो को पता चलता है कि यहाँ पर खुद मिस्टर को उससे मिलना चाहते थे। उस समय यहाँ पर उसके कपड़े खराब हो जाते हैं, इस वजह से वो उसे अपने कपड़े दे देती है जो कि एकदम गर्लिश कपड़े होते हैं। एंड तब यहाँ पर वो लोग कुछ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस भी करते हैं। वो होता है यहाँ पर उसके भाई ज़ेन को लेकर और सी को लेकर। तब उसे पता चलता है कि वो लड़का जो उसे पिक करना आया था वो एक्चुअल में उसका भाई है। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असल में ज़ेन जियो को अप्रोच कर रहा था अपनी सिस्टर मारने के लिए, अपना साथ देने के लिए। बट जियो को पता होता है कि जस्ट बिकॉज वो यहाँ पर जी की मदद कर रही है इस वजह से वो उसे वापस चाहता है, ना कि उसे रिग्रेट हो रहा है। तो वो उसे कहते कि देखो, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। जियो यहाँ पर चली जाती है जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर को के एप्स के बारे में सोच रही थी। एंड यहाँ पर शेरो उस काम में उसकी मदद कर देता है। वो अपने नेल से उन टी शर्ट्स को स्क्रैच मार कर खोल देता है। एंड तब यहाँ पर जियो को मौका मिल जाता है उसके एब्स देखने का। उसी समय यहाँ पर खुद ब खुद वो दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है और ये क्लोजनेस फाइनली एक नॉर्मल किस में जाती है, ना कि एक्सीडेंटल किस में। उस समय यहाँ पर खुद सामने से मिस्टर गु जियो को डेट के लिए पूछते हैं एंड तब शुरुआत हो जाती है उनकी डेटिंग लाइफ की। ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन उन दोनों की रिलेशनशिप की न्यू शुरुआत होती है।